बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्को गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान सोग में डूबा है, एक अलमिया रूनुमा हो चुका है। यूनान के समंदर में डूबने वाली कश्ती, जिस पर पहले दिन खबरें आईं कि 70-80 अफराद को बचा लिया गया, 100 से जायद, और 70-80 जो हैं उनकी डेड बॉडीज निकाल ली गई। बाकी अफराद जो कि कमोबेश बताया जा रहा था 750 सवार थे, उनका कुछ पता नहीं चला, बाकी जिंदा हैं या समुद्र की नजर हो गए। नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपको ये खबर देने जा रहा हूं कि बताया ये जा रहा है कि इस बदकिस्मत कश्ती पर 250 से 300 पाकिस्तानी सवार थे और एक बड़ी तादाद गुजरात के लड़कों की भी है। ये भी एक बड़ी खबर है। और अब तक सिर्फ 12 पाकिस्तानियों को बचाया जा चुका है। ये आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील बताने जा रहा हूं। और नाज़रीन, गुजरात का एक नौजवान जो बच गया है, खुशकिस्मत नौजवान जिसका नाम उस्मान बताया जाता है, उसने बड़ी हिम्मत से कुछ और लोगों को भी बचाया। उसकी एक बड़ी दिलदोज एक वॉइस है, वो भी आपको सुनवानी है। और नाज़रीन, उसने क्या बताया और इस वक्त एजेंट माफिया के गिर्द किस तरह घेरा तंग किया है पुलिस ने, ये सारी तफसील है। और कुछ नाम है मेरे पास गुजरात के जो अफराद अभी तक लापता हैं, वो मैं आज की इस वीडियो में शामिल करने जा रहा हूं। नाज़रीन, पिछली वीडियो में जो मैंने इससे पहले तफसीलन इस सानहे के बारे में की थी, उसमें कुछ नाम शामिल होने से रह गए थे और इसी तरह वीडियोस कुछ तकनीकी वजह से दिखाई नहीं जा रही थी। आइए मैं पहले आपको वीडियो दिखाता हूं कि किस तरह ये अफराद खुशो खुर्रम माओ के बेटे इस कश्ती पर सवार हैं। कुछ खबर नहीं इन्हें कि ये चंद पल के मेहमान हैं और अगले ही पल में क्या होने वाला है। आइए जरा ये वीडियो देखिए। नाज़रीन, आपने देखा कि एक कश्ती है जो खचाखच भरी हुई है गैर कानूनी तौर पर लीबिया से इटली जाने वालों से, और इसमें तिल धरने को जगह नहीं। ये वो बदकिस्मत कश्ती है जिसके बारे में बताया जाता है कि लीबिया से रवाना हुई, मंजिल इसकी नाज़रीन इसने इटली पहुंचना था, और बताया यह जाता है कि ये भटक गई समंदर में, रास्ता भूल गई और इटली जाने की बजाय इसने रुख कर लिया यूनान का। और यूनान के एक जजीरे के करीब पहुंचकर ये कश्ती हादसे का शिकार हुई है। और नाज़रीन, अब जो बच जाने वाले नौजवान हैं, उन्होंने जो तफसीलात बताई हैं ऐनी शाहिदीन ने, वो ये है कि कश्ती का इंजन वो खराब हो चुका था, पेट्रोल शायद खत्म हो चुका था, पीने का पानी नहीं था। तो एक कार्गो जहाज जो था उसने नाज़रीन मदद की, पानी वगैरह फेंका, और पाकिस्तानियों ने ये शिकायत की है कि हमें निचली मंजिल पर रखा गया था और ऊपर नहीं आने दिया जाता था। फिर हेलीकॉप्टर के जरिए से इस कश्ती को बचाने के लिए रस्सा बांधा गया या फेंका गया, जो भी था। तो वो जब इसको खींचा गया है तो उस खींचने से, चूंकि ये कश्ती ओवरलोडेड थी, बहुत ज्यादा लोग जरूरत से, गुंजाइश से सवार थे, ये कश्ती उलट गई।
नाज़रीन उसके बाद का मंजर इंतहाई होलनाक, खौफनाक और खतरनाक है। उसके बाद बेरहम मौजें हैं समंदर की, जिन्होंने आनन फानन कश्ती में बैठे अफराद को तिनकों की तरफ बखेर दिया। और आप देखते हैं तूफानी मौज आती है और इसको तहबाला करती हुई चली जाती है। ये नौजवान देखें जरा दो, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं किस तरह तूफानी मौजों का ये नाज़रीन सामना कर रहे हैं। नाज़रीन आपने देखा दो नौजवान हैं सिर्फ जो नजर आ रहे हैं कश्ती पर, एक दूसरे को बचाते हुए, सहारा देते हुए, और तूफानी मौजें जो है समंदर की बेरहम, उनसे भी खुद को बचाते हुए, और फिर एक नजदीकी उनको कोई फर्द मदद के लिए उनकी जानिब जो लाइफ बोट है वो ट्यूब उनकी तरफ फेंकता हुआ नजर आता है। तो ये मनाजिर इंतहाई दिलदोज हैं, इंतहाई खौफनाक है, इंतहाई खतरनाक है। नाज़रीन अभी गुजरात के सहाफियों ने रिपोर्ट किया है इस पर कि कालेकी का एक नौजवान था, उस्मान जिसका नाम बताया गया है। ये आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर इसकी तस्वीर देखें। उस्मान ने राब्ता किया इन सहाफियों का और जो तफसीलात बताई हैं उसने ये बताया कि वो 4-5 घंटे तक बेरहम मौजों से लड़ता रहा और उसने अपने अलावा 4-5 लोग जो 12 खुशकिस्मत बचे हैं पाकिस्तानी, उनको इसने बचाने की अफराद को कोशिश भी की है। उस्मान ने नाज़रीन ये बताया है कि पाकिस्तानियों को निचले जो पोर्शन था उसमें रखा गया और जो हेलीकॉप्टर आया जिसने रस्सा बांधकर कश्ती को संभालने की, रेस्क्यू करने की कोशिश की, उससे कश्ती उलट गई और सारे के सारे मुसाफिर समंदर की नजर हो गए। नाज़रीन उस्मान की रुंधी हुई, रोते हुई आवाज है एक व्हाट्सएप पर जो उसने अपने प्यारे किसी को वॉइस मैसेज किया पाकिस्तान में, उसमें उसने बताया है कि ये जो रास्ता है दुबई, दुबई से लिबिया, लिबिया से फिर इटली का, पीछे कुछ नहीं होता, शिप या कश्ती जो है इसमें बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। नाज़रीन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुल बताया जाता है कि 750 अफराद सवार थे इस कश्ती पर और इनमें से अब तक सिर्फ 100 के करीब अफराद को बचाया गया है और 12 पाकिस्तानियों की तस्दीक हुई है जिंदा बच जाने वालों। और नाज़रीन 70 से 80 डेड बॉडीज जो हैं वो समंदर से निकाल ली गई हैं
और उनको यूनान की दारुल हुकूमत एथेंस के करीबी एक शहर में रखा गया है, मुर्दा खाने में, सर्द खाने में। और अब उनकी शनाख्त का अमल डीएनए के जरिए से कल से शुरू किया जा रहा है। और पाकिस्तानी जो लापता है उनके प्यारे यूरोप के शहरों में जहां जहां हैं वो यूनान पहुंचना शुरू हो चुके हैं और वो वहां अपने प्यारों की आकर उन सर्द खानों में तलाश करेंगे। डीएनए टेस्ट, क्योंकि कहते हैं कि समंदर का पानी इंतहाई जहरीला था जिससे ये डेड बॉडीज जो हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई हैं, इनकी पहचान और शनाख्त मुश्किल है। तो अब डीएनए टेस्ट वाहिद जरिया रह गया है उन 70-80 डेड बॉडीज में से। और नाज़रीन, अब मैंने आपको बताया कि 104 के करीब बचाए गए जिंदा, 80 के करीब डेड बॉडीज मिली। अब जो बाकी अफराद कमोबेश 550 के करीब सवार थे, लापता है ताहाल, कोई पता नहीं चल सका। यूनान के कोस्ट गार्ड्स ने, माल्टा के कोस्ट गार्ड ने जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन 3-4 दिन से जारी रखे हुए था उसको खत्म कर दिया है, क्योंकि बताया जाता है कि डेड बॉडीज डेथ जोन में दाखिल हो गई जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना मुमकिन ही नहीं रहा। अब नाजरीन, सरकारी सतह पर इन लापता अफराद को करार दे दिया गया है, तस्वुर कर लिया गया है कि ये अफराद जिंदा नहीं बचेंगे। अब नाज़रीन, जो दूसरा अलमिया है जिसके बारे में आपको आखिर में बताने जा रहा हूं कि जिंदा बच जाने वालों ने बताया कि इस बदकिस्मत कश्ती पर 250 से 300 तक पाकिस्तानी सवार थे और इनमें बड़ी तादाद गुजरात जिला और दीगर अजला के लोगों की थी। नाज़रीन, आजाद कश्मीर का एक जिला कोटली खुईरट्टा बताया गया, एक ही गांव के बदकिस्मत घराने हैं, 21 अफराद नौजवान थे। इसी तरह गुजरात शहर कुंजा, मंडी बहाउद्दीन और मुख्तलिफ देहात के गुजरात जिला के लापता अफराद की फहरिस्त आ चुकी है, वो मैं अभी आपको सुनाऊंगा पढ़कर। और नाज़रीन, इसके साथ साथ हाफजाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, इन अजला के अफराद भी बड़ी तादाद में लापता है। नाज़रीन, मैं अभी आपको एक वक्फे के बाद सुनवाने जा रहा हूं नाम जो हैं जो इस वक्त लापता अफराद जिला गुजरात के कहां के हैं, वो मैं नाम आपके सामने रख रहा हूं। जी नाज़रीन, ये मेरे पास एक फहरिस्त है कि ये बदकिस्मत कश्ती जिस पर बताया जा रहा है कि 250 से 300 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से सिर्फ 12 खुशकिस्मत हैं जिनको जिंदा बचाया गया है और एक बड़ी तादाद इसमें गुजरात के लोगों की भी थी। ये नाम है मेरे पास। नाज़रीन, अब्दुल्ला वल्द अब्दुल अजीज, कौम गुजर, सकना गोले की। अब्दुल्ला वल्द आफ्ताब अहमद, कौम जट, सिंधु, सकना गोले की। मखदूम सादिक वल्द मोहम्मद सादिक, कौम जट, सकना गोले की। हामिद वल्द मोहम्मद अकरम, कौम जट, सकना गोले की। दाऊद शहजाद वल्द रहमदीन, कौम जट, सकना गोले की। आमिर वल्द यूसुफ, कौम अंसारी, सकना कासमाबाद। हमाद वल्द मोहम्मद सदीक, कौम जट, वड़ाइद, सकना कासमाबाद। खुरम बट वल्द अरशद, कौम बट, सकना कासमाबाद। अबूजर वल्द परवेज, कौम महाजर, सकना टाली साहब। शमशेर अली वल्द मोहम्मद, कौम महाजर, सकना टाली साहब। सैयद इमरान अली वल्द सैयद कमर अब्बास, कौम सैयद, सकना कोट कुतुबदीन। अली वल्द इम्तियाज, कौम रहमानी, सकना कोट कुतुबदीन। तोकीर वल्द सूफी मोहम्मद असलम, कौम गोंदल, सकना नथू कोट। नाज़रीन, ये 14 अफराद हैं जो गुजरात के थाना शाहीन चौक के इलाके से ताल्लुक रखते हैं। अब नाज़रीन, इसके बाद अगली फहरिस्त है मेरे पास थाना डेंगा के लापता अफराद की। अली रजा वल्द जाफर, सकना मल्ला अमीनाबाद, गुजरात। रहमान अली वल्द मोहम्मद ज़िया, सकना नारोवाली, थाना सदर, गुजरात। और उस्मान जफर वल्द जफर, सकना देदड़। अली सरवर वल्द मोहम्मद सरवर, देदड़। उस्मान अख्तर वल्द मोहम्मद अख्तर, सकना देदड़। अब नाज़रीन, ये थाना डेंगा जो है इसके लापता अफराद की एक फहरिस्त है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये है जी इमरान वल्द हयात, सकना नूर जमाल। अली हैदर वल्द पल्ले खान, सकना नूर जमाल। अफजल हयात वल्द फजल हुसैन, सकना नूर जमाल। मुनीर वल्द इस्लाम, ठेकेदार, सकना नूर जमाल। कासिम वल्द तालिब, ठेकेदार, सकना नूर जमाल। शमरेज वल्द अहमद खान, सकना नूर जमाल। आफ्ताब वल्द जाहिद, सकना नूर जमाल। मियाँ बूटा वल्द मियाँ रहमत, सकना नूर जमाल। बाबर वल्द पहलू, सकना नूर जमाल। मियाँ अब्दुल जब्बार वल्द इस्माइल, सकना नूर जमाल। और मियाँ अब्दुल गफ्फार वल्द मियाँ इस्माइल, सकना नूर जमाल। ये सारे अफराद नूर जमाल के हैं और थाना इनका डिंगा है। नाज़रीन, थाना रहमानिया, समीउल्लाह वल्द शाहिद, सकना धूल सराय।
अवैस वल्द रजाक धूलसराय, अली हसन वल्द नदीम सकना धूलसराय, माफ कीजिएगा, हमजा वल्द अख्तर हुसैन सकना कोट बेला। नाज़रीन, थाना ककराली 3 अफराद लापता हैं। अली हमजा वल्द खादिम हुसैन सकना बुटर, राजा सलमान वल्द राजा इकबाल सिंगला, उस्मान वल्द शबीर सकना राजपुर। ये 3 अफराद थाना ककराली के नवाही देहात के। नाज़रीन, अब आखिर में थाना बुलानी है और इसके शबीर अहमद वल्द बशीर सकना गोरियां, शुएब बेग वल्द मोहम्मद शरीफ इसी गांव के, असद बेग वल्द अरशद बेग गोरियां, मिर्जा मुबीन वल्द मोहम्मद हनीफ गोरियां और जवाद असगर सकना तिहाल, मोहम्मद अली वल्द अल्ताफ हुसैन सकना डाक तिहाल, जिशान वल्द अल्ताफ हुसैन मासूमपुर, तजम्मल हुसैन वल्द मुजफ्फर हुसैन मासूमपुर, अदनान वल्द आरिफ हुसैन सकना मासूमपुर और इरफान वल्द मेहरबान सकना मासूमपुर। नाज़रीन, ये जिला गुजरात के लापता अफराद की फहरिस्त है जो मुबैना तौर पर कहा यह जा रहा है कि वो इसी कश्ती पर सवार थे, लेकिन अब उनका कोई पता नहीं। मैंने आपको बताया शुरू में कि 750 से ज्यादा अफराद उस कश्ती पर सवार थे जो रवाना हुई लिबिया से, मंजिल उसकी इटली थी, लेकिन जा पहुंची वो यूनान के एक जजीरा पर और वहां वो समंदर बुर्द हो गई। अब 100 के करीब अफराद बचाए गए, 70-80 डेड बॉडीज निकाली गई, सिर्फ 12 अफराद पाकिस्तान के हैं जिनको बचाया जा सका है। अब जो 250-300 अफराद बताए जा रहे हैं पाकिस्तानी इस कश्ती पर, जिनकी बड़ी तादाद गुजरात की है, ताहाल लापता हैं। अब नाज़रीन, उनके वालिदैन को एक सुहाने रूह से गुजरना है, एक अजियत से दो चार होना है, पल पल जीना है, पल पल मरना है कि उनका कुछ पता नहीं। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा अलमिया रुनुमा हुआ है और ये पहली बार नहीं है। माजी में इससे पहले ऐसे ही हादसात सानेहात जन्म लेते रहे, लेकिन अफसोस कि ना हुकूमती रियासती सतह पर इसके तदारक के लिए कुछ किया गया, ना एजेंट माफिया को नुकेल डाली गई और ना ही नाज़रीन गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से अपने बच्चों को बाहर भिजवाने का जो रुझान है उसमें कोई कमी नहीं है। ये वक्त तनकीद का नहीं, ये वक्त जिम्मेदारों के तयन का नहीं है। फिलहाल ये घड़ी कयामत की घड़ी है, दुआ की घड़ी है कि कोई मौजज़ा हो जाए और वो माएँ जो इतने दिन से नाज़रीन न जीती हैं न मरती हैं, अल्लाह ताला उनकी पुकार फरियाद को सुने। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।